नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। क्या देश में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या एक सोची समझी और प्लान की हुई साजिश है? यूपी में जनसंख्या नीति को लेकर बयानबाजियां काफी तेज हो गई हैं और इसी बीच आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष जानकारी मैं आपको दे दूं। यूपी तक अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहा है यूपी किसका। यूपी किसका में आपको चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स, लाइव एनालिसिस, कवरेज और तमाम सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर यूपी किसका। लौटते अब अपने मुद्दे पर। भागवत के अनुसार 1930 से ही मुसलमान योजनाबद्ध तरीके से अपनी आबादी बढ़ा रहे थे, अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे और इसके पीछे पाकिस्तान बनाने का मकसद था। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश भारत, जहां की जनसंख्या चुनावी भाषणों में देश की ताकत के रूप में प्रदर्शित की जाती है, उसी देश में आबादी को नियंत्रित करने की पॉलिसी का ड्राफ्ट जब चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में आया तो विकास के लिए आवश्यक जनसंख्या नियंत्रण नीति राजनीति में फंस गई। मिनट में भारत में 31 बच्चे पैदा हो रहे हैं वर्ल्डोमीटर के अनुसार, और चाइना में 1 मिनट में 9-9.5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 10 बच्चे, तो 3 गुना का डिफरेंसेज है। ये हमारे लिए विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं है। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने जा रही है, ये सरासर गलत है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एक बात तो जाहिर है कि अगर देश में पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, कुछ भी हो, वो सबको बराबर के हिस्से में मिलेगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि विकास को ना देखकर लोग धर्म की बातें करना शुरू कर देते हैं, तब जबकि देश जब आजाद हुआ था तभी ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जो मुद्दा है तभी से शुरू हो गया था। सुनिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे थे। The food shortage is due to people eating more to some extent, and people are they dress better somewhat. All these things are inevitable, and we want them to happen, eating more and dressing better and all that, but they come in the way when population increases. राज नेहरू का हो, इंदिरा का हो या हो मोदी का, जनसंख्या पर बहस तब भी थी और अब भी है। तमाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी है, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। इस बहस में दिक्कत बस एक है कि जब भी आबादी की बात आती है, क्यों विकास को छोड़कर मुसलमानों की आबादी पर ही फोकस होता है। जितना इस बात में सच्चाई है उससे ज्यादा मिथ है। समझिए, 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में औसत हर महिला के 3.15 बच्चे हैं, जबकि यूपी की हिंदू महिलाओं के औसत 3.06 बच्चे हैं, जबकि मुस्लिम महिलाओं के औसत 3.6% बच्चे हैं। यूपी की 44.2% महिलाओं के 2 या 2 से कम बच्चे हैं, जिसमें 44.85% हिंदू महिलाओं के 2 या 2 से कम बच्चे हैं, जबकि मुसलमानों में 40.38 महिलाओं के 2 या 2 से कम बच्चे हैं। इसी तरह अगर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के इन आंकड़ों को देखें तो 1998 से 99 के सर्वे के मुताबिक हिंदू महिलाओं में प्रजनन दर 2.8% थी, तो मुस्लिम महिलाओं में 3.6%। 2005 से 2006 के बीच में हिंदू महिलाओं में 2.59%, जबकि मुस्लिम महिलाओं में 3.4%। 2015 से 16 के बीच में हिंदू महिलाओं में 2.13%, जबकि मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर 2.61% थी। आंकड़ों में एक चीज तो साफ है कि मुस्लिमों में प्रजनन दर
ज्यादा है, लेकिन उनमें भी गिरावट का ट्रेंड साफ नजर आ रहा है। लेकिन जनसंख्या के आंकड़ों में एक पहलू है जो सबका ध्यान खींचती है और मुद्दे के बाद भी यही है। 2001 में देश की आबादी में हिंदुओं में 80.61% थे, जबकि 10 साल बाद हिंदुओं की हिस्सेदारी 79.73% हो गई, यानी हिंदुओं की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। दूसरी तरफ 2001 में मुस्लिमों की आबादी 18.50% थी, जो 10 साल बाद 19.26% हो गई है। एक चीज तो आपने देखी ही होगी कि जब भी जनसंख्या की बात होती है, हिंदू और मुस्लिमों की अगर जनसंख्या देखती है तो टॉपिक खुद ब खुद मुस्लिमों की आबादी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। हालांकि यूपी में जनसंख्या कानून को लेकर सियासी गलियारों में हरकत काफी तेज हो गई है। खबर जो भी हो, यूपी तक आपको हमेशा अपडेटेड रखेगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। नमस्कार।